बोले त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्वरूप दिख रहा है मैया का, ये सती जी नहीं है, ये पार्वती मैया है। यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया के रूप में थी। मां सती को लेकर बाबा कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। अगस्त्य ऋषि ने द्वार पर बाबा मैया को देखा, भाव में उतर गए, लगे बैठकर चरणों में पूजा करने। और यहां दर्शन करिए, यदि कोई आपको झुक कर प्रणाम कर रहा है तो ये सामने वाले की विवशता न समझिए, उसके संस्कार को समझिए और उसकी विनम्रता को समझिए। कोई यदि आपको प्रणाम कर रहा है तो ये उसके परिवार का संस्कार है, ये उसकी विनम्रता है। अगस्त्य ऋषि पूजन करने लगे। ये देखकर मां सती सोची, ये कथावाचक हैं, हम श्रोता हैं, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। यहां उल्टे कथावाचक श्रोता की आरती उतार रहा है। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। लगता है इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से भी कम है, छोटे हैं ये। परिणाम 9 दिनों तक राम कथा भई। और यहां दर्शन करिए, सुना किसने? बाबा कहते हैं, सुनी महेशा परम सुख मानी। मां सती केवल बैठी रही, सुनी नहीं। यहां हजारों की भीड़ है, सब सुन रहे होंगे। यदि सुन रहे हैं तो आपका सौभाग्य, नहीं तो कई लोग इसलिए भी आते हैं कथा में कि लोग जाने कि हमहू भगत हैं। कई लोग आयोजन समिति को दिखाने आते हैं। ये जो ये कैमरा घूम रहा है ना, जैसे कैमरा सामने पहुंचा, जुट्ठे नाटक, आंख खोल के मैं देखो तो मुलुर मुलुर कैमरवा बाग की गईल। मां सती बैठी रही लेकिन सुनी नहीं है। और याद रखिएगा, जिस प्रकार गंगा तट पर जाने के बाद सभी स्नान नहीं कर पाते हैं, करते हैं का है? क्यों? जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ कर्म सिर पे लदा रहता है, इसलिए गंगा तट पर जाने के बाद भी स्नान से रोक देता है बिगड़ा हुआ कर्म। उसी प्रकार यदि पुराकृत कर्म प्रबल हो गया तो कथा में आने के बाद भी कथा कान में जाने वाली नहीं है, आके नींद आ जाएगी है, नींद आ जाएगी। हो आदमी बगल वाले से कहते कि देखो हम कथा सुनते समाधि में चल जाते हैं। हाँ, समाधि में जाए तो तनिक हमको हिला के बाहर ले आना। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, यदि कथा में आकर नींद भी आ रही है तो सोने के लिए ही आइए, लेकिन आइए। क्यों? जितना सोइएगा पीछे का अकाउंट खाली होता जाएगा। जो बिगड़ा हुआ कर्म है वो अकाउंट खाली होता जाएगा, और जिस दिन बैलेंस 0 हुआ हो उसी दिन आपकी आंख खुल जाएगी, और उसके बाद दोबारा कभी नींद आने वाली नहीं है। आइए, मां सती सुनी नहीं। चलते समय भगवान शंकर ने राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी और मैया को लेकर चल पड़े। त्रेता युग का समय है, दर्शन करिए। राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में है, लीला में। 8 बजे शंकर जी कैलाश की ओर चले हैं, और उससे 1 घंटा पहले रावण आकर अब मेरी मां को लेकर लंका गया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया के अन्वेषण में विरही जीव की भांति रो रो के नीचे मां को ढूंढ रहे हैं।
ऊपर से बाबा जा रहे हैं। शंकर जी सोचते हैं कथा सुन के तो कान को तृप्त कर लिया हूं, मेरे प्रभु नीचे ही लीला में हैं, गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, मैं पास में जा नहीं सकता। यदि किसी भी प्रकार नीचे यदि दिखाई पड़ जाते न प्रभु, तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती और मैं धन्य हो जाता। और यहां मैं निवेदन करूं, भगवान भक्त के बस में रहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। कबीर दास जी महाराज काशी में रहते थे। संभवतः प्रहलाद जी के अवतार है कबीर दास जी, भक्तमाल में वर्णन है। प्रहलाद जी है ना, उनके अवतार हैं जो मैंने सुना है। कौन? कबीर दास जी। काशी के विद्वान जलते थे उनसे, उनके पास तो व्यवस्था थी नहीं साहब। अब ये कुछ जलने वाले क्या करते थे, पूरे काशी में ये डुगडुगी बजवा देते थे कि शाम को कबीर दास जी संतों का भंडारा करने वाले हैं। शाम को जब संत दरवाजे पर संतों की भीड़ आने लगे तो कबीर दास जी सुने भंडारा, हम अब संत आए तो कैसे भगाए। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, संतों की हुजूम लगी है। कबीर दास जी बोले दही बोला हूं, अब विलंब हो रहा है, रुकिए थोड़ा देख के आ जाऊं दही में कितनी देरी है। बोल के घर से भागे और जाके उधर छिप गए। भगवान समझेंगे क्या होगा। छिप के देखते हैं और भगवान ही कबीर दास जी का रूप धारण करके संतों को भंडारा पवा रहे हैं और कबीर दास जी देख रहे हैं। अरे एक बार तो हद हो गई। एक बार कहते हैं कि जब कबीर दास जी दूर से छिप के देख रहे हैं कि भगवान ही कबीर दास जी का रूप धारण करके भंडारा खिला रहे और नाना प्रकार का आइटम देखने के बाद कबीर दास जी बोले बताओ हमरे दरवाजा पर इतना आइटम चल रहा है। तो चेहरे पर फेंटा बांध के कि कोई पहचाने ना, और उस संतों की पंगत में जाके कबीर दास भी बैठ गए। भगवान लेकर पहुंचे और कबीर दास जी से भगवान ही कबीर दास के रूप में कहते, और कहिए बाबा पूड़ी दे दूं दो ठो आपके। कबीर दास जी मारे शर्म के सर ऊपर निकल के प्रभु एक ठे दे दीजिए। ये क्या है? भक्त के लिए भगवान किसी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, यही भगवान है। बाबा सोचे दर्शन प्राप्त हो जाए। उसी समय राम जी नीचे आ गए रोते रोते और बाबा ने देखा ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग अस कही चले ओ मनोजन सावन, अस कही चले ओ मनोजन सावन, अस कही चले ओ मनोजन सावन। बाबा भगवान को रोते हुए देखे। बाबा समझते हैं कि ये लीला चल रही है। बाबा गदगद हो गए, दर्शन प्राप्त हुआ और ऊपर से बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो।
3 बार जय जयकार करके और शंकर जी मैया के साथ आगे बढ़ गए। काशियो बैठा है का हो यहां पे। अब यहां दर्शन करिए, शंकर जी के एक प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। एक बात आपसे निवेदन करूं, हमारा ये कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने से श्रेष्ठ के किसी व्यवहार पर प्रश्न खड़ा करें। बाबूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम बताएंगे बाबूजी को कैसा करना चाहिए था। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, राजन जीवन में जब अपने बड़े की बात अथवा बड़े का कोई व्यवहार समझ में ना आवे तो ये मान लेना कि तुम अभी उस बात को समझने लायक नहीं हुए हो, तुम्हारी बुद्धि उतनी नहीं पकी है कि समझ सके। होता क्या है, हम प्रश्न खड़ा कर देते हैं। सती मैया सोची ये भगवान तो है नहीं, भगवान कहीं रोएंगे, वो भी पत्नी के लिए। भगवान होंगे तो पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, किसके पास है। ये भगवान नहीं है। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह के। ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान समझाएं, देवी मान जाइए, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य ऋषि को दक्षिणा के रूप में दी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास करते हैं। बार बार समझाने पर भी कोई यदि बात न समझे तो उसको समझाने में अपनी ऊर्जा समाप्त न करिए। समाज में 3 प्रकार के जीव हैं। एक वो जो देख करके समझ जाए, दूसरा वो जो कहने के बाद समझ जाए, और तीसरा वो है जब तक भुगत न ले तब तक समझने वाला नहीं है। जब बहुत समझाने पर कोई ना समझे ना तो फिर अपने को समझाइए। क्या समझाए महाराज? ये समझा लीजिए कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों नहीं समझाना है? होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। बाबा ने कहा मां सती से कि देवी आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे। जाइए परीक्षण करिए, पता लगाइए कौन है। सती मैया सीता मैया का रूप धारण करके चली गई। किसके आगे? राम जी के सामने। सोची यदि भगवान होंगे तो जान लेंगे कि सीता नहीं सती है, और ये भगवान तो है नहीं, मुझे देखते सीता के रूप में सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। जैसे राम जी के सामने गई, राम जी ने दोनों हाथ को जोड़कर कहा, मां बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं। सीधा प्रश्न कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। आपको पता नहीं जंगल कितना डेंजरस है? मैंने सीता को अकेले छोड़ा था, कोई लेकर गया, आप अभी अकेले घूम रही हैं मैया, बाबा कहाँ है? राम जी के इस वाक्य ने सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसका दिया हो। ग्लानि हो गई, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया और भगवान पर संशय प्रकट कर लिया। अब जाकर क्या उत्तर दूंगी? आप पढ़िएगा, सती मैया ने एक शब्द नहीं बोला है। लौट कर गई शंकर भगवान के पास।
बाबा पहले से मूड बना के बैठे हैं। बाबा मुस्कुराए हैं, कहिए लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। आपको लग रहा होगा कि शंकर जी मुस्कुराए हैं तो सती मैया का व्यंग कर रहे हैं, नहीं। देखिए जो श्रेष्ठ है वो अपने अनुज पर कभी व्यंग नहीं करेगा। जो श्रेष्ठ है वो अपने अनुज पर, छोटे पर व्यंग नहीं कर सकता। विनोद अलग विषय है। आप कहोगे महाराज फिर सती मैया गई तो बाबा मुस्कुराए क्यों? यहां दर्शन करिए। आपका कोई परिचित यदि अस्पताल में भर्ती हो बीमार होके और आप उससे अस्पताल में मिलने जाएंगे तो उतरा हुआ चेहरा लेकर जाएंगे कि मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाएंगे? कहिए क्यों? वो तो बीमार है। आपको अच्छा लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, बीमार से मिलने जाते हैं तो मुस्कुरा कर जाते हैं। क्यों? अगला तो पहले से टेंशन में है। हो सकता है हमारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उसके चेहरे पर भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आ जाए, इसलिए मुस्कुराते हैं। भगवान शंकर आज क्यों मुस्कुराए? क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरी सती बीमार हो गई है। और आपसे निवेदन करूं माई बाप, शरीर में रोग हो जाए ना तो दवाई से ठीक हो जाएगा। मन में यदि रोग हो गया ना तो वो दवाई से जाने वाला नहीं है। मन क्या रोग क्या है? संशय। जिस मनुष्य को संशय की बीमारी ने पकड़ लिया वो समाप्त हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। संशय से ग्रसित जीव 24 घंटे टेंशन में रहता है। और देखिए जिसके प्रति टेंशन संशय होता है उसको कुछ नहीं होता। जैसे वो किसी से फोन पे बात करेगा, अरे राम केकरा से बतियाओ थोड़ी, टेंशन। घर से बाहर निकला, कहां गया होगा, कहीं वहीं तो नहीं चला जाए, ये टेंशन। ये क्या है? संशयात्मा विनश्यति। इसलिए जिसको अपना मानते हैं उसके प्रति विश्वास में रहने का स्वभाव बनाइए। आप विश्वास में रहिए। मां को संशय है कि ये भगवान नहीं है, इसलिए बाबा मुस्कुराए और पूछा लीन परीक्षा कवन विधि बताइए कहु सत्य सब बात। जैसे बाबा ने प्रश्न किया मेरी मां ने उत्तर दिया। और दर्शन करिए, मां बोली कछु ना परीक्षा लीन गोसाई कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। बाबा तब शंकर देखें धरि ध्याना तब शंकर देखें धरि ध्याना सती रूपेण चरित सब जाना सती रूपेण चरित सब जाना सती योगी चरित सब जाना। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा बोले क्या किया? जो आपने किया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। परीक्षा लेने के लिए पास जाना पड़ता। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। बाबा मन में सोचे इम्पॉसिबल। इतना समझाता रहा मान जाओ, बात नहीं मानी और अपने आप मान गई।
बाबा समाधिस्थ भय, ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देख लिया? कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बनाया। और आपसे बताऊं, बाबा को इतनी ग्लानि भई है, उसी क्षण भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद जब तक सती इस शरीर में है, मेरा और सती के शरीर का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया। मां सती बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बोले नहीं है। देखिए, आपसे निवेदन करूं, यदि सत्य कड़वा हो ना तो बोलिए मत। कई लोग तो दिन भर कड़वे बोलत हैं खाली, और ऊपर से ये भी जरूर कहेंगे सत्य तो कड़वा होता है महाराज। तो इस सत्य वाला टेंडर आप ही को मिला है का? है? सत्य कड़वा है तो मौन हो जाइए। मां ने अनेक प्रकार से बाबा से पूछा है किन्ह कवन पन कहु कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। मां ने बार बार पूछा, बाबा नहीं बताएं, और कैलाश जाकर शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए। समाधि में शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड पारा। और आप जानते कितने दिन समाधि में बाबा रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 वर्ष बाबा समाधि में रहे। उसके बाद समाधि से जगे। बाबा कहते हैं, बीते संबत सहस 87 तजी समाधि संभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानु सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। 87,000 वर्ष बाद बाबा जैसे समाधि से बाहर आए, सती मैया ने राम राम ध्वनि सुना, समझ गई कि बाबा जग गए हैं। जाकर मां ने बंदन किया है। और यहां दर्शन करिए, यहां पार्वती जी शंकर जी के कहां बैठी हैं? हाँ, बाईं ओर। अर्धांगिनी का स्थान वाम भाग में है, उसे वामांगी भी कहते हैं। पूजा आपके समय दाहिने बैठेगी और उसके बाद सदैव बाईं ओर बैठेगी। लेकिन आज दर्शन करिए, सती मैया ने जब जाकर प्रणाम किया है तो शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया, सन्मुख शंकर आसन देना। बाबा ने वामांग में नहीं, सामने आसन दिया बैठने के लिए। सामने बैठिए। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार मां समाप्त कर चुकी हैं, खो चुकी है। मैया प्रणाम करके बैठी। बाबा समझते हैं कि इनको कष्ट है मन में, और दुख दूर करने का एक ही साधन है, भगवान की कथा। कथा ही ऐसी है जो हमारे और आपके जीवन की व्यथा को समाप्त कर सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं। बाबा मैया को सामने बिठाकर लगे कथा सुनाने। और जिस समय ये कथा चल रही है उसी समय घटना घटी। क्या घटी? सती मैया के पूज्य पिताजी हैं दक्ष महाराज। क्या नाम है? दक्ष। दक्ष महाराज को ब्रह्मा जी ने 2 अधिकार दिया। पहला, उनको प्रजापति बनाया। प्रजापति कहते हैं जो सृष्टि का विस्तार करते हैं, वो अधिकार दिया। और केवल वो नहीं, कई प्रजापति बने।
जब बहुत सारे प्रजापति बन गए तो उन सभी प्रजापतियों का फिर से राजा बनाया दक्ष महाराज को, इसीलिए उनको दक्ष प्रजापति कहते हैं। और जैसे समस्त राजा प्रजापतियों का नायक नियुक्त हुए, कौन? दक्ष। अभिमान हो गया हो। ये अभिमान बहुत अद्भुत चीज है। जैसे अधिकार आवत है तो अधिकार के साथ साथ अभिमान भी आवत है? आवत है ना। बढ़िया पोस्ट प्राप्त हो जाए तो आदमी ऐसे तन जात है। जीवन में जब कुछ प्राप्त हो उपलब्धि, तो ये न मानिए कि आपको मिला है, ये मानते रहिए कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो कभी अधिकार नहीं होगा। महामंत्र जपिए, भगवान की कृपा। हो गया भगवान की कृपा, नहीं हुआ वो भी भगवान की कृपा। अपना मानिएगा कि अभिमान हो गया। हनुमान जी लंका जला उला के पहुंचे, समुद्र पार करके राम जी के पास, तो भगवान ने फुलझड़ी छोड़ी। कहु कपीरावन पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। हनुमान, जिस रावण की लंका में बिना अनुमति के पवन देव भी नहीं प्रवेश कर सकते, उस रावण के इस दुर्ग को तुमने जला दिया, कैसे कर दिया? हनुमान जी बोले, प्रभु यहीं पर दूसरा कोई रहता तो प्रभु ऐसे पटक के मारे, वैसे पटक के मारे, फोड़ दिए, सब बताता। आग लगा दिए, झोंक दिए उसी में। कहो। नारद जी बोले कि नहीं बोले? प्रभु, नारद जी को जब अभिमान हुआ था, प्रसंग सुनिएगा कला। हनुमान जी क्या बोले? प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, हम तो बस गए थे, और जो किया आपके आशीर्वाद ने किया। अरे करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। एक ही बात भगवान से कहिए, मेरा आपकी कृपा से है, अरे सब काम हो रहा। आप लोग थोड़ा बैठे बैठे, हम 2 मिनट, सीटी बज रही है, हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं। आप लोग बैठे बैठे आगे थोड़ा बढ़ाइए। भोजपुरी में कहे तो घुसूक आइए। हरे राम 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 सीता राम, राम राम 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 हरे राम 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 सीता राम, राम राम
राम राम राम हरे राम 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 सीता 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 राम 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 जैसे भगवान शंकर मां भगवान सती को कथा सुनाना प्रारंभ किए, दक्ष को बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ और अधिकार प्राप्त होते उनको अभिमान हो गया। परिणाम भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया। छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीन देवताओं को छोड़कर यज्ञ में जितने जितने देवता भाग पाते हैं, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। बाबा कथा सुना रहे, देवता यज्ञ में भाग लेने जाने लगे, लेकिन देवता भी अद्भुत है साहब। अपनी अपनी देवियों के साथ विमान में बैठ गए और विमान से आकाश मार्ग से चले। जब आकाश से ही जाना था तो थोड़ा बाईपास लेके चले जाते, कैलाश के ही ऊपर से क्यों जाना था। सारे देवताओं का विमान कैलाश के ऊपर से जाने लगा। सती मैया ने देखा, पूछा, प्रभु ये देवता सब कहां जा रहे हैं। बाबा ने पूरी बात बताई। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु हो तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार उत्सव देखने के लिए पिताजी के घर चली जाऊं। अब यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपसे निवेदन करूं। शंकर जी को सती मैया को जाने के लिए मना करना है, ठीक है, लेकिन कैसे मना करना है ये ढंग देखिए। बाबा ने ये नहीं कहा कि देवी आप गलत बोल रही हैं, नहीं जाना चाहिए, ये नहीं कहा। जैसे मैया ने जाने की अनुमति मांगी, शंकर जी मुस्कुरा कर बोले, देवी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी ये बात मेरे मन को बहुत अच्छी लगी। कहे उनीक मोरेहु मन भावा। लेकिन एक बात बोले, देवी आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? ये जितने देवता जा रहे हैं, इन सभी देवताओं को वहां बुलाया गया है। आपके पिता ने मेरे से बैर है, तो मेरे से बैर होने के कारण आज अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। हमारे बैर तुमहु बिसर आए, भूल गए। शंकर जी से काहे बैर है दक्ष को? देखिए, जिस मनुष्य को सम्मान की भूख रहेगी, वो उसके लिए पूरे संसार से दुश्मनी हो जाएगी। क्यों? जहां जाइएगा सम्मान की टोपी पहन के जाइएगा। हम जाएंगे हमारा सम्मान होगा, नहीं होगा आपने हमारा अपमान कर दिया, आप हमको माला नहीं पहनाए। अरे किसने कहा था कि आप सोच के आइए आपको माला मिलेगी? यहां पर सम्मान की कल्पना ही हम जहां जाते हैं हमको अपमानित करा देती है, इसलिए सम्मान से परे रहिए। कोई भी किसी का अपमान नहीं करता। हम
अपने आप का स्वयं अपमान करते हैं। ब्रह्म सभा में एक बार भगवान शंकर राम नाम में लीन थे। दक्ष गए, बाबा को ध्यान नहीं रहा। दक्ष को लगा कि हमारे दामाद ने हमारा अपमान कर दिया, मैं आया और ये खड़ा नहीं हुआ। उस दिन से शंकर जी को शत्रु मान लिए। शंकर जी बोले देवी जाना उचित नहीं रहेगा। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। जिसको मित्र कह दिया वहां से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाइए। लेकिन देवी यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं तहां गए कल्याण न हो। वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा मना किए लेकिन हमारा माई मानत नहीं है। वो मैया जिद पे है, अड़ी है कि जाना है। अंत में बाबा ने अपने 2 मुख्य गणों को साथ में लगाकर पार्वती मैया को विदा किया। और आपको बताऊं, सती मैया अपने पिता के घर गई, कोई नहीं मिला। घर वाले देखे तक नहीं सती मैया को। आप कल्पना करिए, बेटी, क्षमा करिएगा, 80 साल की बूढ़ी माई, कितनों घुटना में दर्द हो, जब बात आ जाए मैके जाने की सारा दर्द गायब। क्षमा करिएगा, मैके जाने के नाम पर जो चेहरे पर आनंद होता है वो साहब है। सती मैया पिता के घर गई होंगी। आप कल्पना करिए कितनी मन में कल्पना होगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष के डर के मारे किसी ने सम्मान तक नहीं किया, मिला तक नहीं कोई। छोड़ एक को, एक मिली। जानते कौन? जन्म देने वाली मां मिली हो। ये प्रसंग कहता है दुनिया हमको छोड़ सकती है लेकिन हमको जन्म देने वाली मां कभी नहीं त्याग सकती। प्रसूति मैया आकर सती मैया से मिली, बहनें भी मिली, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है, व्यंग हो गया। सती मैया ने मां से अनुमति लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा यज्ञ में मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं बना। पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भभक उठा मां का। मां देवताओं पर, मुनियों पर दपट पड़ी, बोली जितने ऋषि मुनि बैठे हैं ध्यान से सुनिए मेरी बात। आज इस यज्ञशाले में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति भगवान शंकर की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर कानों से श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा, अभी मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में शंकर की, संत की और श्रीहरि की निंदा हो रही हो और यदि तुम वहां पर बैठे हो, यदि भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने सबके सन्मुख अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में जल उठा हो। जितने देवता मुनि थे कांपने लगे। शंकर भगवान ने पता चला वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची। बोले बिना शंकर जी को बुलाए आचार्य बने हो? किसी का आंख फोड़ा, किसी का दांत तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया और धड़ से सर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर मानो पूर्ण आहुति कर दी, यज्ञ की स्वाहा कर दिया। बाद में बकरे का सर लगाकर दक्ष को जीवित किया गया। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले सती मरत हरिसन परमाया
जन्म जन्म शिव पद पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई मैया जनमी पार्वती पार्वती तन पाई जनमी पार्वती तन पाई जनमी पार्वती तन पाई। मरने से ठीक पहले मां सती ने राम जी से वरदान मांगा है। किससे मांगा? जोर से कहिए। क्यों मांगा? शंकर जी से काहे नहीं मांगा? और क्या मांगा? मां मांगती हैं प्रभु कृपा करिए और वरदान दीजिए अगले जन्म में भी जन्म जन्म शिव पद मेरा अनुराग जन्म जन्मांतर बाबा शंकर के ही चरणों में बना रहे, अर्थात मैं उनके ही चरणों की दासी बनूं प्रभु, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। हम एक जन्म की यात्रा नहीं करते, हम जन्म जन्म की यात्रा करते हैं। और ये केवल भारत में है, भारत के बाहर जन्म जन्मांतर छोड़िए, यही जन्म में कितना बदलेगा भगवान जानत है। एक ही जन्म में। लेकिन हम अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्मांतर यात्रा जन्मों से चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। जो है अगले जन्म में वही मिलेगा। कई लोग टेंशन में आ गए। मां ने राम जी से क्यों मांगा? दर्शन करिए। पहला कारण, सती मैया सोची कि मैंने राम जी की परीक्षा लेके राम जी के प्रति अपराध किया है। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा क्षमा करने वाले नहीं है, इसलिए राम जी से मांगा। दूसरा कारण, सती मैया ये जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं। ये वाक्य आप समझें। जीवन में एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिसकी हर आज्ञा का हम बिना विचार किए पालन करें। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई है तो हम धरती पे सौभाग्यशाली हैं। हमको यदि कोई आज्ञा देने वाला है तो आप बड़भागी हैं। शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं, इसलिए राम जी से मांगा। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण